हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति आपको पढ़ाऊंगा और ये नंबर सिस्टम का पार्ट 7 है। इसके पहले मैं आपको नंबर सिस्टम का पार्ट 1 से पार्ट 6 आपको पढ़ा चुका हूँ। उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या प्लेलिस्ट मैंने बना दिया, आप वहाँ से जाकर के पार्ट 1 से पार्ट 6 आप पढ़ सकते हैं। तो जो लोग भी रेलवे में ALP हो गया, NTPC हो गया, ग्रुप डी हो गया, RPF, JEE या इनके अलावा SSC या अदर एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो उनके लिए भी क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब शुरू करते हैं और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो हम लोग 3 से 4 टॉपिक पढ़ेंगे, तो हो सके तो वीडियो के लिए थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए। देखिए हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे इसको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे लिख लिया है, जैसे ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। डिविजिबिलिटी में देखिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे क्वेश्चन में कहा कि 1 से 300 के बीच कितनी संख्याएं जो 4 से विभाज्य होंगे। इसमें ये पहला टाइप है। इसमें एक टाइप और क्वेश्चन बनता है कि 1 से 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 4 और 5 से विभाज्य न हो, ऐसी संख्याएं पूछी जा सकती है। ये पहला टाइप, वो दूसरा टाइप बनेगा जिसमें डिवाइड न हो। अगली टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे, जानवरों पर आधारित प्रश्न। देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं अभी आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए, जानवरों पर आधारित प्रश्न। फिर अगली टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे, मिलाए गए हाथों की संख्या। इस पर भी देखिए प्रीवियस में क्वेश्चन पूछा गया, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूं। अब यहाँ पे देखिए फिर इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, गिफ्टों की संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये दोनों अगर आपस में कॉम्बिनेशन कर देते, ये एक टॉपिक होगी दोनों मिला करके, एक टॉपिक ये हो गई और एक टॉपिक ये हो गई, तो 3 टॉपिक्स हम लोग क्या करेंगे इसमें कवर करेंगे। तो हो सके तो वीडियो के लिए थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि हम लोग साथ में क्या करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए। इन टॉपिक से रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उनको भी आपको सॉल्व कराऊंगा। तो जाहिर सी बात है कि वीडियो के लिए थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए। देखिए कई सारी टॉपिक मैं इसलिए एक ही वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूं ताकि सिलेबस जो है जल्दी से जल्दी आपका समाप्त हो जाए। क्लियर है। और अगली यानी जो अगली वीडियो मेरी आएगी उसमें आपको क्या पढ़ाऊंगा मैं, जो क्लास नंबर 8 आएगी उसमें क्या पढ़ाऊंगा मैं आपको, डिविजिबिलिटी। यानी इसमें देखिए कुछ और टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो अगली क्लास में मैं क्या करूंगा इसमें और डिटेल में थोड़ा सा बताऊंगा। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताऊंगा। ये टॉपिक हो गई। फिर इसके बाद हम लोग बोलते हैं यहाँ पे रिमाइंडर, यानी आप यहाँ पे शेषफल, यानी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड अगली क्लास आपको लाऊंगा, दोनों मिक्स करके लाऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सके तो वीडियो की इसकी भी लेंथ क्या हो जाएगी, थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। तो चलिए वापस चलते हैं। अब हम लोग इसको शुरू करते हैं। ये तो हम लोग किस में पढ़ेंगे, पार्ट 8 में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे, पार्ट 8 में पढ़ेंगे। क्लियर है, इसको फिलहाल छोड़िए। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक टॉपिक शुरू करते हैं और साथ में हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। टॉपिक क्वेश्चन, लास्ट में हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको प्रीवियस क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो चलिए देखा जाए जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उनसे रिलेटेड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए RRB NTPC ग्रुप डी में प्रीवियस क्वेश्चन देखिए कैसे पूछे गए। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, ये भी पूछा गया और ये भी इस तरह से देखिए है। तो कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग करते हैं क्या, इनका कॉन्सेप्ट सीखते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या सीखते हैं, इसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। डिविजिबिलिटी में इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं। चलिए देखा जाए क्या कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन का भी काम करेगा। जैसे आप देखिए मैंने कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन ही इंक्लूड कर लिया है। 1 से 300 तक कितनी संख्याएं हैं 4 से विभाज्य हो। ठीक है, यानी आपको ये बताना कि 1 से 300 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 4 से डिवाइड होंगी। देखिए इस क्वेश्चन को आप 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एक फार्मूले से और ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों मेथड बता रहा हूँ, लेकिन आप फार्मूले का यूज नहीं करेंगे एग्जाम में। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला होता है। सबसे पहले हम लोग ये पता करें कि 4 से यानी 1 से 300 तक कितनी ऐसी संख्याएं जो 4 से कटेंगी। आप लिखेंगे 4 एकम 4 हो गया, 4 3 कितना मिलेगा 12। कितनी संख्याएं मिलेंगी, 4 दूना 8 हो गया, और अगली क्या मिलेगी 4 3 12।
4 चौको 16 मिलेगा, 4 पच्चे कितना हो जाएगा ये 20। तो इस तरह से डॉट 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 करके आपको लिखना है कितनी संख्याएं मिलेंगी। और लास्ट वाला देखिए 300 जो है 4 से कटेगी नहीं कटेगा, तक आपसे पूछा तो आप यहाँ पे ये चीज लिखेंगे। यहां तक क्लियर है। अब ये देखिए इस तरह से आपको काउंट करना है ये कुल कितने टर्म है। तो जाहिर सी बात है काउंट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, पूरा लिखना होगा, पूरा मुझे क्या करना होगा, लिखना होगा। तो इस क्वेश्चन को दो मेथड से बता सकते हैं, एक फार्मूले से और ट्रिक से। तो मैं आपको दोनों मेथड बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको फार्मूले से बता रहा हूँ, फिर हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक से भी सॉल्व करेंगे। तो नीचे लिखिए ये फार्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 अपॉन डिफरेंस और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप क्या निकाल सकते हैं, संख्याएं निकाल सकती हैं कि संख्याएं कितनी है आप पता कर सकते हैं। अब ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस आपको क्या लेना है, ये 8 है ना, तो यहां से देखेंगे तो यहां से देखेंगे 4 का आपको अंतर मिलेगा। तो अंतर कितना मिल गया आपको 4, तो यहां से 1 अपॉन कितना हो जाएगा 4। लास्ट टर्म कितना मिला आपको 300, तो 300 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है आप बताएंगे कि 4 है। पहला टर्म क्या है 4 माइनस 4 प्लस कितना ये 1। अब देखिए इन दोनों को जब घटाएंगे यहाँ से, इसको क्या करेंगे आप घटाएंगे, तो ये कितना मिलेगा 296 मिलेगा और ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। जब आप 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, 4 7 28 हो गया, 4 चौको 16। अब ये देखिए प्लस का 1 बचा है तो मैं इसको यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये कितना मिल जाएगा 75। कितनी संख्याएं ऐसी हैं तो आप बताएंगे कि 75 संख्याएं हैं। ठीक है, यानी 1 से 300 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 4 से कटेंगी, 75 संख्याएं हैं। ये इसका आंसर आ गया। लेकिन आप एग्जाम में ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको टाइम लग जाएगा। कैसे आप इसे एग्जाम में सॉल्व करेंगे, अब वो तरीका आपको बताने जा रहा हूं, आप यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, इसको हम लोग एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे ये तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। कितनी संख्याएं, सबसे पहले ये चेक करिए कहाँ तक ये दिया गया, 300 तक दिया गया है। तो 1 से 300 तक दिया गया है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल संख्याएं आप लिखेंगे। कितने से पूछा गया, 4 से विभाज्य है ना, तो इसमें क्या करेंगे, टोटल संख्या में 4 से आप डिवाइड कर देंगे। तो ये भाग कितनी बार जाएगी आप बताएंगे, 4 7 28, 4 25 20। तो इस तरह से आपको टोटल संख्याएं कितनी मिल जाएंगी, 75 मिल जाएंगे। ये इसका क्या गया, आंसर आ गया। तो आप एग्जाम में क्या करेंगे, इसको फॉलो करेंगे, इसको फॉलो नहीं करेंगे। क्लियर है इतना। अब देखिए यहाँ पे तो मैंने लिया 1 से 300 तक। अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे अगर आपसे ये कह दूं कि 100 से कितना ले लूँ मैं, 300 तक ले लूँ, 100 से कितना ले लूँ, 300 तक ले लूँ, ऐसे कितनी संख्याएं जो 4 से विभाज्य है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। अगला क्वेश्चन मेरा ये है। ठीक है, यहाँ तो मैंने 1 से स्टार्टिंग किया है, आगे देखिए मैंने यहाँ पे कितने से स्टार्टिंग कर रहा हूँ, 100 से 300 तक के बीच आपको बताना। अगला क्वेश्चन मेरा ये है। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, जो ऊपर मैंने आपको बोला था वही क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने इंक्लूड किया है। 100 से 300 के मध्य कितनी संख्याएं 4 से विभाज्य है, इसमें आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, यानी इन दोनों के मध्य में हमसे पूछा गया है, इन दोनों की क्या पूछा गया, मध्य में पूछा गया कितनी संख्याएं जो 4 से डिवाइड। तो देखिए करना है क्या, सबसे पहले अगर हम लोग करेंगे, अगर हम लोग डायरेक्ट इसमें क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे देखा टोटल 300 है। अगर ऊपर वाले क्वेश्चन को देखा जाए तो ऊपर वाले में मैंने क्या किया था, ये स्टार्टिंग 1 से थी, ये स्टार्टिंग 1 से थी, तो 1 का कोई मतलब नहीं, तो मैंने डायरेक्ट 300 में भाग दे दिया था। क्लियर है। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन में डायरेक्ट भाग देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। क्लियर है। अगर आप इससे इसमें डायरेक्ट भाग देंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर 75 आ जाएगा। लेकिन जबकि इसका आंसर 75 नहीं आएगा, क्योंकि हमसे पूछा कहाँ, 100 से 300 के मध्य में पूछा है। तो इसके लिए करना क्या आपको, जैसे आप करेंगे यहाँ से, जैसे अगर ये सपोज दैट ऐसे रहता तो 1 से लेके 300 तक कितनी ऐसी संख्याएं जो 4 से डिवाइड होगी, तो ऊपर वाला प्रोसेस करते हैं कि 300 तक कितनी संख्याएं जो 4 से डिवाइड होगी, तो आप करेंगे यहाँ से 300 तक लिखेंगे। ठीक है,
अगर आप डिवाइड कर देंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, 75 बार में कटेगा, 75 बार में कटेगा। मैंने कहां से कहां तक निकाल दिया, 1 से कहां तक निकाल दिया, 300 तक। लेकिन हमको कहां से करना है, 100 से पूछा है ना, तो इसके पहले जो संख्या होंगी उसको क्या करना होगा, हटाना होगा। तो 100 से पहले कितनी संख्या आएंगी, 100 से पहले 99 संख्याएं आएंगी। अब 99 में क्या करना है, आपको 4 से ही भाग देना है। अगर आप 4 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो गया, और यहां से एक इधर गया तो कितना हो जाएगा, 4 चौको 16। क्लियर है। अब इसको यहां से घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 51। ये इसका प्रोसेस होता है। ठीक है, ये इसका प्रोसेस होता है इसे सॉल्व करने का। देखिए, जब भी हम लोग यहां से निकालते तो हम लोग शुरू से निकालते, जैसे अगर मैं 300 में डायरेक्ट भाग दूं तो हम लोग यहां से कहां से निकालते, 300 तक। लेकिन हमसे पूछा कि 100 से पूछा ना, तो इससे पहले वाली जितनी संख्याएं रही होंगी, इसके पहले 99, तो करना क्या, 99 में 4 से भाग देंगे तो 24 बार गया। अब दोनों के मध्य में पूछा है ना, तो दोनों के मध्य में पता करने के लिए इन दोनों को क्या करेंगे, आप घटा देंगे। ठीक है, इन दोनों को घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 800 और 2000 के मध्य कितनी संख्याएं 9 से विभाज्य है, इसमें आपसे ये पूछा गया है। देखिए, इसमें और सब इंक्लूड कर दिया है, यानी इन दोनों के मध्य में कितनी संख्याएं जो 9 से विभाज्य होंगी, आपसे ये पूछा गया। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, जैसे मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में दिया था कि 100 से 300 के मध्य में पूछा था, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया गया, 800 और इनके मध्य में हमसे पूछा गया। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं डायरेक्ट भी। 800 बटे कितना हो जाएगा, ये 9 कर लीजिए। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहां से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 99 81 तो ज्यादा हो जाएगा, तो कितनी बार में जाएगा, ये 9 8 72। क्लियर है, 72 और बचा कितना, 8 इधर गया तो कितना हो जाएगा, 9 8 72। क्लियर है, अगर 8 इधर बचा तो 9 8 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। कितनी संख्या मिली, 88। अब इसमें करना क्या, आपको इसमें कितने से भाग देना, आपको फिर इसमें सॉरी ये वाला देखिए जो 2000 है, अब इसमें क्या करना, आपको 9 से भाग देना है। अगर आप इसमें जब 9 से भाग देंगे तो ये 9 दूना 18 हो गया, 2 इधर गया, 9 दूना 18 हो गया, 9 दूना 18। अब इसके बाद करना कि यहां से आपको घटाना है, कह सकते हैं ये इसको घटाएंगे तो 12 में से 8 गया, कितना हो गया, 4। यहाँ पे 11, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 3, और ये कितना बच गया, 134। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 134 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो मैंने क्वेश्चन दिया था यहाँ पे 13 था, लेकिन टाइपिस्ट ने गलती से यहाँ पे इसको 9 लिख दिया, तो इसलिए मेरा आंसर चेंज हो गया। अगर यहाँ पे जब आप 13 रख के देखेंगे तो आपका आंसर जो है इनमें से मैच करेगा। ठीक है, इनमें से मैच करेगा। यहाँ पे 9 से भाग देना था, लेकिन यहाँ पे जो टाइप है वो गलत हो गया, 9 हो गया। अगर आप 13 से भाग देंगे तो आपका आंसर जो इनमें से मैच करेगा। हम लोग देख के चेक कर लेते हैं। 800 में करना क्या, 13 से डिवाइड करेंगे। तो अगर आप 13 से डिवाइड करेंगे, 13 पच्चे 65, 13 छक्का 78। क्लियर, और 13 एकम कितना हो जाएगा, 13। अब देखिए 13 से फिर करना है कि आपको 2000 में डिवाइड करना है। अगर आप 13 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, ये 13 9 117 हो जाएगा। 13 9 कितना हो जाएगा, ये 117। या ऐसे कर लीजिए, 13 एकम 13 हो जाएगा, 13 एकम 13 हो गया, और बचा कितना, 7 इधर गया, तो 13 पच्चे 65, 13 3 39। क्लियर है। अब क्या करना है कि इन दोनों के मध्य में पूछा है ना, तो इसको करेंगे आप घटा देंगे। जब घटाएंगे यहां से तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। कितना मिल जाएगा, 92। अब देखिए ऑप्शन मैच कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन में था यहाँ पे 13 था, लेकिन यहाँ पे गलती से 9 टाइप हो गया, तो इसके कारण मेरा आंसर इतना आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे जब 13 लिया जाएगा तो आंसर मेरा मैच करेगा। ठीक है, अब चलिए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो एग्जाम में पूछे गए, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 43 और 881 के बीच 81 के बीच में कितनी संख्याएं 9 से विभाज्य है, इसमें ये पूछा गया है। ठीक है, आप चाहे तो इसमें से क्या कर सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट निकालेंगे तो यहां से जैसे कि मैं इसमें डायरेक्ट भाग दूं तो कहां से कहां तक गणना होगी, 1 से लेकर 481 तक होगी। पीछे मैंने आपको बताया, पहले नंबर जो कॉन्सेप्ट बताया था उसमें आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में। क्लियर है। अगर आप इसमें करेंगे, अगर पूरे का निकालेंगे तो यहां से आएगा, लेकिन मुझे ये वाला करना है कि इससे पहले वाला घटाना होगा। तो इससे पहले वाला जब घटाएंगे तो ये 42 हो जाएगा। अब देखिए करना है कि इसमें 9 से डिवाइड कर दीजिए,
तो कितना हो जाएगा, जब भाग देंगे 9 चौको कितना हो गया 36। अब यहां से करेंगे तो ये कहां से गणना होगी, 1 से इतने तक, ठीक है। यहां से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 481। अब 9 से डिवाइड करना है। जब इसमें 9 से डिवाइड करूंगा तो 9 पचे 45 हो गया और 9 त्रिका 27। क्लियर है। देखिए यहां से ये मैंने कहां से निकाला, ये 1 से है और ये कहां तक है, ये इससे पहले मैंने निकाल दिया, ठीक है। तो बचा कितना, अगर इनकी क्या पूछा, मध्य में पूछा है ना, तो इन दोनों को घटाएंगे। जब इन दोनों को घटाएंगे तो यहां से कितना मिल जाएगा, ये 49। कितनी संख्याएं मिलेंगी, 49 संख्याएं ऐसी मिलेंगी जो 9 से डिवाइड होंगी। तो सेकेंड ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 100 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 17 से विभाज्य है, इसमें ये पूछा गया है। अगर हम लोग सब डायरेक्ट 1000 में भाग देंगे तो हमारा जो कैलकुलेशन आएगा वो कहां तक आएगा, 1 से लेके आएगा, ठीक है। लेकिन मुझे ये वाला इससे पहले क्या करना है, घटा देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 99 कर लेंगे। तो करना कि 99 में कितने से भाग देना आपको, 17 से। जब भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 5 बार जाएगी। क्लियर है। अब इसमें करना क्या है, इसमें क्या करेंगे आप, 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 पचे कितना हो जाएगा, 85। 17 पचे 85, 5 इधर गया कितना हो गया, 5 17 पचे 85 और 15 इधर गया तो कितनी बार में कटेगा, 8 बार में ये कटेगा। अब इसको घटा देंगे तो पूछा इनके बीच में ही तो पूछा, तो इनको घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 53 संख्याएं। क्लियर है। इसका आंसर कितना आ गया, 53 आ गया। तो फोर्थ ऑप्शन देखिए इसका मैच करा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए सीजीएल में पूछा गया था, ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया था 2022 में। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 1000 से छोटी कितनी प्राकृतिक संख्याएं 5 और 7 दोनों से विभाज्य है, इसमें ये पूछा गया। यानी इससे छोटी पूछा गया, 1000 से छोटी कितनी संख्याएं, कितनी प्राकृतिक संख्याएं जो 5 और 7 दोनों से विभाज्य होंगी। जब भी ये दोनों की बात करेगा तो हम लोग करेंगे दोनों से जो विभाज्य हो, तो इन दोनों का क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम यानी कि ऐसे संख्याएं जो 5 से भी कटे और 7 से भी कटे, ऐसी संख्याएं मुझे बताना है और 1000 से क्या करना है, छोटी बताना, 1000 से पहले बताना है। तो सबसे पहले देखिए, अगर इस तरह से ढूंढेंगे आप तो कौन कौन सी संख्या मिल सकती है आपको, 35 मिल सकती है जो 5 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी। इस तरह से आगे और आपको बताना, जैसे 70 मिलेगा, इस तरह से आपको बताना कि कितनी संख्याएं मिलेंगी 1000 से छोटी। तो इसको पता करने के लिए करना क्या, इसमें से एक घटा दीजिए, इससे छोटी पूछा है ना तो इसमें से एक घटा दीजिए तो कितना मिलेगा, ये 99। अब करना क्या, 99 यहाँ से क्या, यहाँ से कितना 999 हो जाएगा। अब इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 35। एलसीएम से करना क्या, आपको इसमें डिवाइड कर दीजिए। जब आप इसमें एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो ये 35 दूना 70 हो गया, 35 दूना 70 और ये कितना हो जाएगा, 35 दूना 70 और कितनी बार हो जाएगा, ये 8 बार जाएगा। कितनी संख्याएं मिलेंगी, 28 संख्याएं मिलेंगी। क्लियर है। यानी 1000 से छोटी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से भी कटेंगे, 7 से भी कटेंगे, तो 28 संख्याएं हैं। पहला ऑप्शन इसका मैच करा। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 400 तथा 700 के बीच 5, 6, 7 से विभाज्य कितनी संख्याएं, इसमें आपसे ये पूछा गया है। यानी इन दोनों के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं जो 5, 6, 7 से विभाज्य हो। तो इसको पता करने के लिए पीछे मैंने अभी आपको बताया, हम लोग करते क्या, सबसे पहले इनका एलसीएम लेते हैं। जब आप इनका एलसीएम लेंगे, ठीक है, जब इनका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 6 का 30 हो गया और 7 3 का 21, एलसीएम कितना आ जाएगा, 210। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जिनको एलसीएम निकालने के शॉर्ट ट्रिक नहीं पता है, यानी आप वैल्यू देखकर आप एलसीएम निकाल सकते हैं, ऐसे ट्रिक मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर में पढ़ा रखी है। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहां से सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, अगर हम लोग गणना यहां से करते हैं, यहां से जैसे 700 तक करेंगे तो ये स्टार्टिंग कहां से 1 से होगा, लेकिन इससे पहले वाला हटा देंगे। तो करना क्या, आप यहां से क्या करेंगे, 700 में कितने से डिवाइड करना है आपको, 210 से डिवाइड करना है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 यानी कितना हो जाएगा, ये 6 बार में ये भाग जाएगी। क्लियर है। अब इससे पहले क्या करेंगे, इससे यानी कि इससे पहले जो रहा होगा उसको हम लोग घटाएंगे, ठीक है। तो कितना मिलेगा, ये 399।
अब इसमें करना क्या आपको 210 से डिवाइड करना है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, एक बार जाएगी। क्लियर है, भाग सॉरी एक भाग कितनी बार जाएगी, 3 बार जाएगी, 2 3 6 होगा ना, यानी 600 इस तरह से आएगा, नहीं आएगा, 3 बार में ये जाएगा। अब इसके बाद देखिए करना कि हमसे पूछा कि बीच में पूछा है ना, तो इन दोनों को घटा लेंगे। जब इन दोनों को घटाएंगे तो कितनी संख्याएं मिलेंगी, यहां से 2 संख्याएं मिलेंगी। क्लियर है, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग 3 बार जाएगी, इस क्लियर है ना। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग 1 बार जाएगी। ठीक है, जो रिमाइंडर बच रहा उससे हमको कुछ लेना देना नहीं, भाग कितनी बार जाएगी मुझे बस ये चेक करना है। तो इसका देखिए थर्ड ऑप्शन मैच करा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब ये देखिए जो टाइप नंबर सेकंड है, ठीक है, ये टाइप नंबर क्या है, ये सेकंड है। इसके पहले जो मैं आपको बता रहा था वो टाइप 1 है और ये टाइप 2 में है, यानी जो न तो इससे और न ही इससे विभाज्य, ऐसे टाइप में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, जो विभाज्य वो बताना, और लेकिन इसमें क्या बताना आपको, जो विभाज्य नहीं हो रही है वो संख्या मुझे बताना। क्लियर है, तो इसके लिए भी देखिए शॉर्ट तरीका है कि हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये स्टार्टिंग कहां से पूछा, 1 से लेकर 9 तक पूछा है ना, ठीक है, 1 से लेकर 9 तक पूछा है, तो हम लोग करेंगे यहां से सबसे पहले 900 लिखेंगे। क्लियर है, जो 9 देखिए 1 से 9 तक कितनी संख्या है, जो 9 तो 2 से और न ही 3 से और न ही 5 से विभाजित हो, इसमें हमसे ये पूछा गया है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, जो 2 से ना कटे तो सबसे पहले 2 यहां से लिखेंगे और इससे एक कम करके ऊपर लिखेंगे, इससे एक कम करके ऊपर लिखेंगे। क्लियर है, अब देखिए करना कि यहां से फिर 3 लिखेंगे और इससे एक कम करके हम लोग क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे। क्लियर है, अब 5 लिखेंगे, अब 5 से एक कम करके हम लोग क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे। मुझे ये पता है कि हर दो संख्याओं में क्या होगी, प्रत्येक 2 संख्याओं में एक संख्या 2 से डिवाइड होगी। कोई भी 2 संख्या लिखिए आप, जैसे मैं 7 लिख दूं, 8 लिख दूं, इसमें जो 2 संख्याओं में क्या होगी, एक संख्या क्या होगी, 2 से कटेगी। क्लियर, कोई भी 2 संख्या ले सकते हैं, जैसे 13 14 ले सकते हैं। इन दोनों संख्याओं में भी क्या होगी, एक संख्या जो है 2 से डिवाइड होगी। इतना क्लियर है। अब हम लोग डायरेक्ट इसका कैलकुलेशन करते हैं, हमको इससे कुछ लेना देना नहीं, बस सीधा सा आपको ये याद रखना है, जब डिवाइड ना हो तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, ये तो लिखेंगे और इससे एक कम करके हम लोग क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, तो सबसे पहले ये देखा जाए, ये तो 2 से 2 कट गया, अगर यहां से देखेंगे तो 5 3 15 मिलेगा, 15 से ये देखिए पूरा पूरा कट जा रहा है। अगर ये पूरा पूरा नहीं करता तो मैं आपको अगले क्वेश्चन में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है ना, जैसे ही अगर 15 से पूरा पूरा नहीं डिवाइड होता तो क्या करते, लेकिन फिलहाल यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इसको हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से जब काटेंगे तो 15 6 कितना हो जाएगा, 90। अब इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो 6 चौको 24, कितनी संख्याएं मिलेंगी, 240 संख्याएं मिलेंगी, जो न तो 2 से कटेंगी और न ही 3 से कटेंगी और न ही 5 से विभाजित होंगी, यानी 900 तक कितनी संख्याएं मिलेंगी, 240 संख्याएं मिलेंगी। सेकेंड ऑप्शन के इसका मैच करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, अगर जैसे ये नीचे वाले से अगर ये ऊपर वाला पूरा पूरा डिवाइड ना हो तो क्या करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो न तो 3 से और न ही 5 से विभाजित होती हैं, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक, हमसे कहां से पूछा, 1 से पूछा। अभी जस्ट इसके बाद और क्वेश्चन बताऊंगा, अगर स्टार्टिंग 1 से ना हो तो क्या करेंगे। स्टार्टिंग 1 से हो रही तो हम लोग ऐसे करें, अगर स्टार्टिंग 1 से ना होती, जैसे मुझे आप ये बता दीजिए 500 से 800 तक कितनी संख्याएं जो 3 से और 5 से विभाजित ना हो, ऐसे कुछ अगला टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब अगला क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये स्टार्टिंग 1 से है तो इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए करना है कि सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, ये जो 100 दिया गया आप लिखेंगे। क्लियर है, और ये विभाजित ना हो उस कंडीशन में नहीं, ये उस कंडीशन में है, यानी ना तो 3 से कटे और ना ही 5 से कटे। तो मैंने क्या पीछे बताया आपको, सबसे पहले ये 3 आपको नीचे लिखना होगा, इससे कम करके क्या करेंगे आप ऊपर लिख देंगे। क्लियर है, 5 आप नीचे लिखेंगे और इससे कम करके ऊपर आप लिख देंगे। इतना तो क्लियर है। अब देखिए करना कि यहां से तो ये इससे कट नहीं रहा कोई, अब यहां से तो ये सब कोई नहीं कट रहा है, तो अब इससे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको काटेंगे। लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो 15 से तो ये कटेगा नहीं, तो अब करना क्या, इसको हर हाल में आपको डिवाइड ही करना है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर लिया जाए, यानी 100 से पहले अगर देखा जाए तो कौन सा नंबर आएगा जो 15 से डिवाइड होगा। तो आप कह सकते हैं कि सर कितना होगा, ये 90 होगा। अब देखिए ये इससे कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आप इसको क्या करिए, काट दीजिए, 15 6 90।
अब इन सबका गुणा कर लेते, 6 चौको 24, 24 दूना कितना हो गया ये 48। क्लियर है? अभी आपका ये आंसर नहीं आया है, ठीक है। हम लोगों ने कहां तक कैलकुलेशन किया, केवल 90 तक किया है, और मुझे बताना कहां तक, 100 तक बताना है ना। तो ये कहां तक मेरा आया, 90 तक मैंने यहाँ पे कर लिया कि नहीं कर लिया, ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाए। तो मैंने इससे पहले क्या नंबर ले लिया, 90 ले लिया, ताकि इससे ये डिवाइड हो जाए। क्लियर है? 90 तक हम लोग कैलकुलेशन कर चुके हैं। अब इसके बाद देखिए बचा कितना, 91, 92, 93, इस तरह से करेंगे नहीं करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख के चेक करते हैं और कितनी संख्या है जो ना तो 3 से कटेंगे और ना ही 5 से कटेंगे। तो आगे चेक करते हैं, 90 से आगे लिख के चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा, 92 हो जाएगा, और 93, 94, 95। ठीक है, आगे लिखेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, ये 96 हो जाएगा, 97 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, ये 98, 99, फिर 100। क्लियर है? जो ना तो 3 से कटना चाहिए और ना ही 5 से कटनी चाहिए, मुझे ऐसी संख्याएं सिर्फ लेनी है। जो कट रही है उसको क्या करना है, हटा देना है। जो 3 और 5 से कटेंगे उसको हटा देंगे। तो सबसे पहले ये तो 100 हम लोग ले नहीं सकते क्योंकि ये 5 से कट रहा है। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, हटा देंगे। ये देखिए 3 से कटेगा तो आप इसको भी हटा देंगे। क्लियर है? अब देखिए इसके बाद और कोई नंबर जो 3 से कट रहा है, 5 से तो ये कट रहा है, आप इसको भी हटा देंगे। क्लियर है? अब इसके बाद देखिए 3 से आपको चेक करना है, तो 3 से विभाजन करने में ये भी तो 3 से कटेगा। अब ये 3 से तो कटेगा नहीं, ये 3 से कटेगा, हटा देंगे इसको भी। अब बाकी मुझे नहीं लगता है कोई कटेंगे। तो कितने नंबर और बढ़ गए इसमें देखेंगे, 1 2 3 4 5, 5 नंबर अभी और इंक्लूड होंगे इसमें। 5 नंबर और अभी इंक्लूड होंगे जो ना तो 3 से कटेंगे और ना ही 5 से कटेंगे। तो इस तरह से आंसर कितना आ जाएगा इसका, 53 आ जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका 4th ऑप्शन इसका मैच करेगा। यहां तक इसका आंसर नहीं आया है। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे भी 90 के आगे भी चेक करेंगे कितने नंबर है जो ना तो 3 से कटेंगे और ना ही 5 से कटेंगे। तो 5 नंबर और मिलेंगे। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में अब देखिए अगर इसको देखेंगे तो और ऊपर वाले क्वेश्चन को देखिए थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पे स्टार्टिंग 1 से हो रही थी लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग 1 से नहीं हो रही, तो ये थोड़ा सा अलग लगेगा। तरीका वही है लेकिन थोड़ा सा इसमें 2 स्टेप हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या कहा गया, 700 से 900 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो न तो 3 से और न ही 7 से विभाजित होती हैं, ये मुझे पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे 700 यहां तक करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैसे अगर हम लोग यहां से करेंगे, जब यहां 950 अगर डायरेक्ट लिखेंगे तो हम लोग कैलकुलेशन यहां तक करेंगे। लेकिन करना कि आपको 700 से पहले जो होंगे उनको हटाना है। इनके से क्या करना है, इनके बीच में आपको बताना है, यानी इसके और इसके, यानी इससे पूछा ना, यहां से पूछा है। तो हम लोग करेंगे यहां से इस तरह से करेंगे। सबसे पहले यहां से आप 700 लिखिए, 700 लिख लीजिए। क्लियर है? अब देखिए किससे किससे नहीं डिवाइड होना चाहिए, ना तो 3 से कटे और ना ही 7 से कटे। तो मैंने पीछे बताया जो न कटे यानी न होने के, यानी न डिवाइड होने के कंडीशन में, तो सबसे पहले जो नंबर दिया आप नीचे लिखेंगे और इससे कम करके ऊपर लिखेंगे। यही तो मैंने पीछे बताया। और ये नंबर कितना, ये 7 है। इससे कम करके क्या करेंगे, आप ऊपर लिखेंगे 6। क्लियर है? अब देखिए करना के यहाँ से आपको डिवाइड करो, तो यहां से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये 3 दूना 6 हो गया। अब ये देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो 7 एकम कितना हो गया, ये 7 एकम 7, 100 बार में कट गया। जब इन सबका गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 है और कितना हो जाएगा, ये 400 हो गया। 700 से पहले तो मैंने कैलकुलेशन कर लिया, अब 900 तक करते हैं हम लोग। ये यहां से यहां तक होगा, यहां से 1 से 9 तक होगा। जब भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं ये 1 से करते हैं, तो 1 से ये 900 तक मेरा आएगा। लेकिन मेरा 1 से 7 तक भी कैलकुलेशन आ गया, 700 तक आ गया। तो जब इसका मान आएगा और इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, घटा देंगे तो इनके मध्य का पता चल जाएगा। क्लियर है? तो यहां से अब हम लोग करें क्या, अब यहां से 950 लिखते हैं, 950 और वैल्यू तो सेम है, तो 3 बटे कितना यानी ये हो जाएगा। फिर 7 है, इससे कम करके ऊपर लिखेंगे तो ये इसको डिवाइड करेगा 2 हो जाएगा। अब ये देखिए 7 से कट रहा है क्या, अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो ये 7 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो ऐसा कोई नंबर, इसके पहले कोई ऐसा नंबर लिया जाए ताकि 7 से पूरा पूरा कट जाए। तो आप कितना ले सकते हैं, 945 ले सकते हैं क्या, 945 देखिए इससे कट जाएगा पूरा पूरा। कितना ले लिया जाए, 945। अगर आप इसको 945 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 945 मैंने इसके पहले वाला नंबर लिया है। ठीक है,
तो इसको करेंगे तो 7 कम 7 हो गया, 2 इधर गया तो 7 दूना कितना हो गया, 7 दूना 14 हो गया, 7 त्रिका 21, 21 हो गया और 7 पच्चे 35। क्लियर है। अब देखिए करना क्या, इन सब का गुणा कर लीजिए। तो ये 4 हो गया, 4 पच्चे कितना हो जाएगा 20 हो गया और 13 चौको 52, 52 दो कितना हो गया 54, 540 मिलेगा। लेकिन देखिए कैलकुलेशन कहां तक करना है, मुझे 950 तक करना है और मैंने कहां तक किया है 945 तक किया। तो इसके आगे भी अभी आपको लिखना होगा कितनी संख्याएं ऐसे मिलेंगी, इसके आगे भी आपको लिखकर चेक करना है कितनी संख्याएं ऐसी है जो ना तो 3 से कटे और न ही 7 से कटे। तो हम लोग संख्याएं लिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे इस तरह से, अगर आप लिखना चाहते हैं तो 945 तक हो गया, 946 लिख सकते हैं, 947, 948 लिख सकते हैं और 949, फिर इसके बाद 950 जो ना तो 3 से कटना चाहिए और ना ही 5 से। तो सबसे पहले इनसे जो कट रहे हैं उस नंबर को हम लोग हटा दे रहे हैं। क्लियर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये तो 3 से तो कटेगा नहीं पूरा पूरा, ये देखिए कितना हो जाएगा 6 4 10 9 19, 19 3 से कटेगा नहीं, 7 से भी ये नहीं कटेगा। तो इसको चेक करते हैं, ये 8 4 12, ये देखिए 3 से कट रहा है। क्लियर है। और देखिए कोई नंबर 3 से कट रहा है क्या, और कोई नंबर ये 3 से कट रहा है क्या, तो और मुझे लग रहा है कोई नंबर 3 से नहीं कट रहा है। 7 से चेक करते हैं, तो 7 से तो मैंने इसको चेक किया, 7 से ये कट नहीं रहा है। तो इसको देखेंगे 7 से ये भी नहीं कट रहा है, 7 से ये भी आपका नहीं कटेगा पूरा पूरा, 7 एकम 7 ये भी नहीं कटेगा आपका पूरा पूरा, 7 से नहीं कटेगा। तो कितने नंबर और मिल गए, 1 2 3 4, 4 नंबर और मिल गए। तो इसमें 4 आप क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। क्लियर है। अब इसके बाद करना क्या, मैंने पूछा क्या है कितनी संख्याएं इसकी, यानी यहां से यहां तक बताना है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, आप घटा लेंगे। जब दोनों को जोड़ के घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 144 मिलेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इसका आंसर कितना आ जाएगा 144। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 544 हो गया और ये 400, 544 में से 400 घटाएंगे तो कितना आएगा 144, इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखिए इसका मैच करा है। क्लियर है। ये देखिए मैंने आपको बहुत कोशिश की आपको समझाने की ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए। इस क्वेश्चन को एक बार आप रिपीट करके जरूर से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। देखिए क्या कहा गया, 500 से 650 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य नहीं, जो ना तो 3 से कटे और ना ही 7 से कटे, ऐसी कितनी संख्याएं आपको ये बताना है यहां से लेके यहां तक। क्लियर है। तो आपको करना है कि सेम पीछे वाले की तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। तो आपको करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर है। यदि सिरों की संख्या 90 तथा पैरों की संख्या 224 हो तो कबूतरों की संख्या कितनी है, इस क्वेश्चन ये पूछेगा। ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, दो तरीके सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका आप इसे क्या करें, एक्स और वाई मान के सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ट्रिक से। ठीक है। मैं आपको सेकंड तरीका बताऊंगा ट्रिक से। सबसे पहले इसमें क्या दिया गया, सिरों की संख्या दी गई और पैरों की संख्या दी गई। आप यहां से लिख लिए। ठीक है। आप यहाँ पे लिख लिए सिरों की संख्या कितनी दी गई, 90 दी गई। आप यहां से 90 लिख लीजिए। फिर क्या दिया गया, पैरों की संख्या, आप यहां से लिख लीजिए कि पैरों की संख्या कुल कितनी है, पैरों की संख्या कुल कितनी है 224 है। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, कबूतरों की संख्या पूछा गया। ठीक है। और क्या है, चूहे और कबूतर है, तो पूछा कि आपसे कबूतरों की संख्या पूछा गया। तो जिसकी संख्या पूछेगा हम लोग क्या करें, उसका अल्टरनेट कर लेंगे। ठीक है। अगर हम मान लीजिए जितने भी सिर है ये क्या है, सभी चूहे हैं, जितने भी सिर है ये सभी क्या है, चूहे हैं। जो पूछेगा क्वेश्चन में हम लोग उसका क्या करेंगे, अल्टरनेट करेंगे। ठीक है। अगर कबूतरों की संख्या पूछा तो क्या करेंगे, सभी को चूहे बना लें। और हमको ये पता है कि एक चूहे के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। एक चूहे कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। तो इसको क्या करना, आपको पैर में कन्वर्ट करना है। तो 90 चूहे होंगे तो 90 चूहे कितने पैर हो जाएंगे, इसमें 4 से गुणा कर ले, कितना हो जाए, 4 9 कितना हो जाए 36 हो जाएगा। कितना हो जाए, 4 9 36 हो जाएगा। ठीक है। 36 हो गया। अब करना है कि देखिए अब ये भी पैरों की संख्या और ये भी पैरों की संख्या है, तो करना है कि आपको इन दोनों को घटा लीजिए। इन दोनों को क्या करना, आपको घटा लीजिए। ठीक है। अगर आप इनको घटाएंगे तो यहां से कितना बच जाएगा, 136 बचेगा। अब 136 का क्या करना, आपको आधा कर लेना है। अगर आप इसका आधा कर ले तो यहां से कितना हो जाएगा, इसका आधा कितना हो, यहां से करेंगे 2 6 12 हो गया, एक इधर गया 2 8 16 हो गया। आपको ये क्या आ गया, आंसर आ गया। अर्थात आपको ये पता चले कि कुल कितने कबूतर हैं, 68 कबूतर है। ठीक है। कबूतरों की संख्या आपको पता चल गई, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया।
इसमें क्या करना है एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले सिरों की संख्या दी गई, आप यहां से लिखिए सिरों की संख्या इतना, फिर पैरों की संख्या दी गई क्वेश्चन, तो आप यहां से लिखिए, ठीक है। अब इसके बाद आपको ये चेक करना है कि इसकी संख्या पूछा है, कबूतरों की संख्या पूछा गया ना, तो अगर ये जो पूछेगा हम लोग क्या करें उसका अल्टरनेट कर लेंगे, तो सभी को क्या कर लिए चूहे बना लिए, और इनकी संख्या कुल कितना 90 है। अब हमको ये पता है कि एक चूहे कितने पैर होते, 4 पैर होते, तो इस तरह से 90 चूहे होते, कुल के पैरों की संख्या कितना हो जाएगी 360 हो जाएगी। अब ये भी पैरों की संख्या और ये भी पैरों की संख्या, तो दोनों का अंतर करके इसका आधा के लिए आपको क्या देगा आंसर है, आपको कबूतरों की संख्या आपको पता चल जाएगी, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछे चूहों की संख्या, तो आपको करना है कि इसको यहां से घटा लेंगे तो आपको चूहों की संख्या पता चल जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे, कबूतरों की संख्या पूछा है, तो आपका ये क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। तो पहला ऑप्शन किसका मैच करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं, इनके पैरों की संख्या 140 तथा सिरों की संख्या 48 मीन्स 48 है, तो मुर्गियों की संख्या होगी, इसमें आपसे ये पूछेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सेम ऊपर वाले की तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या दिए गए आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। सिरों की संख्या दे दी गई, आप यहां से लिख लीजिए, सिरों की संख्या कितनी दी गई है 48 है, आप यहां से कर लीजिए मीन्स 48 है। और पैरों की संख्या कुल कितना दी गई है, पैरों की संख्या कुल कितना दी गई है 140 दी गई। और प्रश्न में पूछा कि आपसे मुर्गियों की संख्या पूछा गया, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कांसेप्ट बताया, जिनकी संख्या पूछेगा उसको क्या करना, आपको अल्टरनेट करना है, यानी आपको क्या करना है सभी को गाय बना लेना। ये जितने भी सिर दिख रहे हैं आपको ये क्या पता है कि ये सभी क्या गाय है। मैंने क्या बताया, जिसकी संख्या पूछेगा हम लोग क्या करें उसका अल्टरनेट कर लेंगे, ठीक है। मुर्गियों की संख्या पूछा तो हम लोग क्या कर सभी को गाय बना ले। ये जितने भी सिर दिख रहे हैं ये सभी क्या है गाय है, ठीक है। और हमको ये पता है कि एक गाय के कितने सिर पैर होते हैं, एक गाय के कितने पैर होते हैं 4 पैर होते हैं। तो यहां से इसमें भी क्या करिए आप 4 से गुणा कर लीजिए, ये पैरों की संख्या देगी तो हम लोग क्या करें इसको पैरों की संख्या में कन्वर्ट कर ले। इसमें 4 से गुणा के लिए कितना हो जाएगा, तो 4 8 32 हो जाएगा, और 4 चौको 16 3 कितना हो जाएगा 192। अब ये भी पैरों की संख्या और ये भी पैरों की संख्या, तो करना है कि आप इसको यहां से घटा लीजिए। अगर आप इसको यहां से घटा लेंगे तो कितना मिल जाएगा 52 मिल जाएगा। अब इसका क्या करना आपको आधा कर लेना, घटाने के बाद आपको क्या करना है इसका आधा कर लिए, तो यहां से कितना हो जाएगा 26, ठीक है। अर्थात आप बता सकते हैं कि मुर्गियों की कुल संख्या कितना है, इतनी मुर्गियां हैं, मुर्गियों की संख्या को पता चले कितनी है 26 है। तो डी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं, उनके सिरों की संख्या 35 तथा पैरों की संख्या 90 हो तो तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। ठीक है, इसमें आपसे क्या पूछा है, तोतों की संख्या पूछा गया, और क्या दिया है क्वेश्चन में, सिरों की संख्या दे दी गई और पैरों की संख्या दे दी गई। तो जो दे दिया आप यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। जो दिया गया आप इसको यहाँ पे लिख लीजिए। सिरों की संख्या कुल कितना है 35 है, इक्वल टू कितना हो गया 35, और पैरों की संख्या कुल कितना दी गई 90 दी गई। पैरों की संख्या कुल कितना दी गई 90 दी गई, ना क्लियर है। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, तोतों की संख्या पूछा गया, ठीक है। तो मैंने वो क्या कॉन्सेप्ट बताया, जिसकी संख्या पूछेगा हम लोग क्या करें उसका अल्टरनेट कर लें, ठीक है। अगर ये किसकी संख्या पूछा है, तोतों की संख्या पूछा है, तो हम लोग क्या कर लें, ये जितने भी सिर दिख रहे हैं ये सभी क्या है बकरियां, ये जितने भी सिर दिख रहे हैं ये सभी क्या है बकरियां। और हमको ये पता है कि एक बकरी कितने पैर होते हैं 4 पैर होते हैं। तो इस तरह से 35 बकरी कितने पैर हो जाएंगे, इसमें 4 से आप गुणा कर लीजिए। अगर आप इसमें 4 से गुणा करें कितना हो जाएगा, 4 25 20 हो जाएगा, और 4 3 12, 12 तो कितना हो जाएगा से 14 हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी देखिए पैरों की संख्या और ये भी पैरों की संख्या, तो करना है कि इसका घटा के मीन्स इस दोनों को घटा के इसका आधा कर ले, आपको क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अगर आप इन दोनों को घटाएंगे तो यहां से कितना बचेगा 50 बचेगा। अब करना है कि इसका आधा कर लीजिए, अगर आप इसका आधा कर लें कितना मिल जाएगा 25 मिल जाएगा, ठीक है। अर्थात आप बता सकते हैं कि तोतों की कुल संख्या कितना है 25, इतने तोते हैं। ये इसका क्या गया आंसर आ गया। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। जो दिया गया आप यहाँ पे लिख लिए, सिरों की संख्या दी गई तो आप यहाँ पे लिख लिए, पैरों की संख्या दी यहाँ पे आप लिख लिए, और क्वेश्चन में जो पूछा जाएगा उसका क्या करना आपको अल्टरनेट कर देना। अगर ये तोतों की संख्या पूछे तो हम क्या करें सभी को मान ले बकरी बना दे, जितने भी ये सिर दिख रहे हैं सभी क्या बकरी है। और हमको ये पता है कि एक बकरी कितने पैर होते हैं, एक बकरी कितने पैर होते हैं 4 पैर होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करें 4 से गुणा कर, यहाँ पे पैरों की संख्या इतना पता चल गई और पहले से पैरों की संख्या कितना इतना है, इन दोनों को घटा के इसका आधा के लिए आपको क्या जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, भेड़ तथा गड़रियों की एक समूह में 16 पैर हैं जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है,
इसमें भेड़ों की संख्या है, इसमें आपसे ये पूछा गया। ये गड़ेरिया का मतलब क्या होता है, जो भेड़ चारा है उनकी संख्या, ठीक है। जो भेड़ चारा यानी एक तरह से क्या आदमी के कह लें, ठीक है। जो भेड़ चारा ये क्या आदमी है कि नहीं है, इसमें क्या कहा गया, भेड़ तथा गड़ेरियों के एक समूह में 16 पैर हैं जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है। तो पूछा क्या आपसे, भेड़ों की संख्या पूछा गया है, ठीक है। इसमें क्या कंडीशन है, आप इस कंडीशन को देखिए एक बार फिर से पढ़िए। एक समूह में 16 पैर हैं जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है, यानी सिरों की संख्या से पैरों की संख्या कितना 10 अधिक है। अगर इसको यहां से मैं घटा दूं तो मुझे क्या पता चलेगी, सिरों की संख्या पता चलेगी, यानी कुल कितने सिर हो गए, 6 सिर हो गए। कुल कितने सिर मिल जाएंगे मुझे, 6 सिर मिल जाएंगे। आप यहां से लिख लिए, ठीक है। आप यहाँ पे लिखिए सिरों की संख्या कुल कितना पता चलिए आपको, 6 सिरों की संख्या 6, और पैरों की संख्या कुल कितना है, 16 है। पैरों की संख्या कुल कितना है, 16 है। आप यहाँ पे कर लीजिए पैरों की संख्या 16। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, भेड़ों की संख्या पूछा गया, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा हम लोग क्या करें, उसका अल्टरनेट कर लेंगे, ठीक है। अगर ये भेड़ों की संख्या पूछे तो हम लोग मान लेंगे क्या, इन सभी को क्या कर ले, गड़ेरिया बना लें, मीन्स जो भेड़ चारा है उनकी संख्या बना लें, ठीक है। एक तरह से कह रहे थे क्या, सब व्यक्ति है। और हमको ये पता है कि एक व्यक्ति कितने पैर होते हैं, एक व्यक्ति के 2 पैर होते हैं। तो इस तरह से कुल व्यक्ति कितने होंगे, 6 हो गए। तो अगर आप यहां से गुणा कर देंगे, अगर आप इसमें 2 से गुणा कर ले तो हमको ये पता चलेगा कि 6 व्यक्ति के कितने पैर होंगे, ठीक है। अब ये भी पैरों की संख्या और ये भी पैरों की संख्या है, तो करना कि आप इन दोनों को घटा लीजिए। अगर आप इन दोनों को घटा लेंगे तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। घटाने के बाद हम क्या करते हैं, इसका आधा कर लेते हैं। इसका आधा कर लिए कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा। अर्थात हम बता सकते हैं कि भेड़ों की संख्या कुल कितना है, 2। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। इसमें क्या कंडीशन है, एक बार आपको फिर से पढ़ के सुना दे रहा हूं, ठीक है। इसमें यही कहा गया कि एक समूह में 16 पैर है जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है, यानी पैरों की संख्या जो है सिरों की संख्या से कितना 10 अधिक है। अगर आप इसको यहां से घटा लेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, सिरों की संख्या आपको पता चले। तो आप यहां से लिख ली सिरों की संख्या 6 हो गई और पैरों की संख्या कितना हो गई, 16 हो गई। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, भेड़ों की संख्या पूछा गया। तो मैंने वो क्या आंसर बताया, जो संख्या पूछे गए यानी जिनकी संख्या पूछेगा हम लोग क्या करें, उसका अल्टरनेट कर लेंगे। हम लोग क्या करें, गड़ेरिया की संख्या निकालें, गड़ेरिया की पैरों की संख्या निकाल लें। और हमको ये व्यक्ति है, ठीक है, और ये क्या है, व्यक्ति है। और हमको ये पता है कि एक व्यक्ति कितने पैर थे, 2 पैर थे। तो इस तरह से कुल कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति है। तो 6 व्यक्ति कितने पैर हो जाएंगे, 12 पैर है। अब ये भी पैरों की संख्या और ये भी पैरों की संख्या, इन दोनों को घटा के इसका आधा के लिए आपको क्या देगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन किसका मैच करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन सी देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं, ठीक है। यानी घोड़े और आदमी की संख्या क्या सेम है, जा रहे हैं। आधे तो अपने घोड़े पर बैठे हैं जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 हो तो बताएं कि घोड़ों कितने हैं। इसमें आपसे पूछे, इसमें आपसे क्या पूछेंगे, बताएं कि घोड़े कितने हैं। तो कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूं, ठीक है। अगर हम लोग मान ले कि माना घोड़े की संख्या कितना है, x है। हम लोग मान ले कि माना घोड़े की संख्या कितना है, x है। x घोड़े हैं, ठीक है। घोड़े की संख्या कितना है, x है। और देखिए यहां से जो घोड़े और आदमी दोनों की संख्या क्या समान है। जबकि हमको ये पता है कि जमीन पर चल रहे, ठीक है, जमीन पर चल रहे घोड़े और कुछ व्यक्ति चले, इनकी टांगों की संख्या इतनी दे दी गई। आप यहां से कर लीजिए, ठीक है, आप यहां से कर लीजिए। जमीन पर चल रहे टांगों की संख्या, ठीक है, जमीन पर चल रहे टांगों की संख्या कर लीजिए। और हमको ये पता है कि जो आधे आदमी हैं वो अपने घोड़े पर बैठ के जा रहे हैं और आधे आदमी क्या अपने पैदल जा रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने घोड़े की संख्या इतना मान ली, तो करना है कि यहां से क्या करिए, आप घोड़े कर लीजिए, ठीक है, ये आपका घोड़े हो गया। अब यहां से क्या हो, जो आधे आदमी है, आधे आदमी क्या पैदल चले और आधे आदमी क्या घोड़े पर बैठे। तो करना है कि आप यहां से आधा कर लीजिए। इसको एक बार फिर से बता रहा हूं, ठीक है। जमीन पर चल रहे टांगों की संख्या मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे घोड़े की संख्या लिख ली और यहां से मैंने क्या कर लिया, आधे व्यक्ति पैदल चले, आधे व्यक्ति क्या घोड़े के ऊपर बैठे। इस तरह से मैंने इसको कर लिया। और टांगों की संख्या कुल कितना दी गई, अगर इन दोनों के बराबर कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ठीक है। और हमको ये पता है कि एक घोड़े कितने पैर होते हैं, एक घोड़े कितने पैर होते हैं, 4 होते हैं। आप इसमें 4 से गुणा कर लिए। और एक आदमी कितने पैर होते हैं, 2 पैर। आप इसमें क्या करें, 2 से गुणा कर लिए। और इसकी संख्या दे दी गई, ठीक है, इसकी संख्या कितनी दी गई, जमीन पर चले टांगों की संख्या कुल कितनी दी गई, 70 दी गई। आप यहां से क्या करें, 70 आप इनकी जगह रख लीजिए। और इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा, इसको यहां से डिवाइड कर दो, 2 से 2 कट गया। अब यहां से 4x बच गया और यहां से कितना बच गया, x बच गया। तो अगर दोनों को जोड़ ले कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। 5x हो जाएगा,
इसको यहां से डिवाइड कर दो, कितनी बार में कट जाएगा, 14 बार में कट जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अर्थात आप बता सकते कि कितने घोड़े हैं, 14 घोड़े। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। सी ऑप्शन के इसका मैच करा। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार आपको फिर से बता रहा हूं। ठीक है, इसमें मैंने आपको क्या बताया, इसमें मैंने आपको यही बताया कि जमीन पर चल रहे टांगों की संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, घोड़े हो जाएगा, यानी एक्स लिखेंगे और यहां से व्यक्ति हो जाएगी। लेकिन हमको ये पता है कि आधे व्यक्ति जो घोड़े के ऊपर बैठे हैं, आपको करना कि यहां से x/2 लिख लेना। ठीक है, अब पैरों की बात हो रही है, हमको ये पता है कि एक घोड़े कितने पैर थे, 4 पैर थे, यहां से मैंने क्या कर लिया, 4x कर लिया। और हमको ये पता है कि एक व्यक्ति कितने पैर होते, 2 पैर होते, इतने व्यक्ति बचे, आधे व्यक्ति है कि नहीं, इसमें क्या करें, 2 से गुणा करें, इनके पैरों की संख्या पता चलेगी। तो यहां से 2 से 2 कट गया। अब करना है कि इन दोनों को जोड़ लिए, कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। और इधर कितना बचे, इसका मान कितना दिया, 70 दिया, यहाँ पे मैंने 70 लिख लिया। अब यहां से इसको डिवाइड कर कितनी, 14 बार में कट जाएगा। अर्थात हमको ये पता चले कुल कितने घोड़े हैं, 14 घोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे हैं, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। यदि उनके सिरों की संख्या 24 तथा पैरों की संख्या 60 हो तो बगुलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको इसमें क्या पता है, सिरों की संख्या पता है और पैरों की संख्या पता है। आप यहां से लिख लीजिए। ठीक है, आप यहां पे क्या करिए, लिख लीजिए सिरों की संख्या, सिरों की संख्या कितनी दी गई है, 24 दी गई है। और कुल पैरों की संख्या कितनी दी गई, पैरों की कुल संख्या कितनी दी गई, 60 दी गई। तो आप यहां से क्या करिए, 60 लिख दिए। और ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया, बगुलों की संख्या पूछा गया ना, तो मैंने वो क्या कॉन्सेप्ट बताया, जो संख्या पूछेंगे यानी जिनकी संख्या पूछेंगे हम लोग क्या करें, उसका अल्टरनेट कर लेंगे। अगर ये बगुलों की संख्या पूछे तो हम लोग क्या करें, सभी कुत्ते बना लें। ये जितने भी सिर दिख रहे हैं सभी क्या कुत्ते, और हमको ये पता है कि एक कुत्ते कितने पैर होते हैं, एक कुत्ते कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। तो आपको कह रही है कि इसमें 4 से आप गुणा कर ले, अगर आप इसमें 4 से गुणा कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 96 मिल जाएगा। अब ये भी पैरों की संख्या और ये भी पैरों की संख्या है, इन दोनों को घटा के इसका आधा कर ले, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप इन दोनों को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ से कितना मिल जाएगा, 36 मिल जाएगा। 36 का करना कि आप आधा कर लीजिए, तो इसका आधा कितना आ जाएगा, 18 बगुले होगा। अर्थात आप बता सकते कितने बगुले हैं, 18 बगुले हैं। इसका ये आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा उसका मैच कर रहा है, 18, सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए अब अगली टॉपिक देखा जाए, गिफ्टों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं और मिलाए गए हाथों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। अब अगली टॉपिक ये देखा जाए। तो सबसे पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ डिटेल में, फिर हम लोग क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सिर्फ देख करके भी आंसर बता सकते हैं कि आंसर कितना आएगा। तो सबसे पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि गिफ्टों की संख्या कैसे निकालते हैं डिटेल में हम लोग सीखें, फिर देख करके कैसे बताएंगे वो तरीका भी आपको बताऊंगा। जैसे कि मैं मान लो अगर कोई पार्टी हो रही है तो इसमें कितने मित्र हैं, 5 या 6 मित्र जो भी ले लें, हम लोग कितना मान लें कि 6 मित्र हैं। कितने मित्र हैं, 6 मित्र हैं। इस तरह से 4 हो गया, यहाँ पे मैं कितना लिख दूं, 5 लिख दूं, और ये कितना, 6। अगर कोई पार्टी हो रही तो पार्टी में कितने मित्र हैं, 6 मित्र हैं। प्रत्येक एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको निकालेंगे, फिर मिलाए गए हाथों की संख्या को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गिफ्टों की संख्या कैसे निकालते हैं इसको सीख रहे हैं। मैंने ये आपसे बोला कि कोई पार्टी हो रही है, पार्टी में 6 मित्र हैं और प्रत्येक मित्र क्या करे, आपस में एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं। तो इस प्रकार गिफ्टों की टोटल संख्या कितनी होगी आप मुझे ये बता दीजिए। ठीक है, यानी गिफ्टों की टोटल संख्या कितनी होगी आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूं कि अगर कोई पार्टी हो रही है, पार्टी समापन के बाद प्रत्येक मित्र ने क्या किया, एक दूसरे को गिफ्ट दिया, तो इस प्रकार वितरित गिफ्टों की कुल संख्या कितनी होगी आप ये बताइए। तो इसका पता करने का तरीका सबसे पहले डिटेल में सीखते हैं। जैसे कि मैं मान लो ये पहला वाला मित्र है, ये कितना गिफ्ट लेके जाएगा, अपने तो ये लेगा नहीं, ये कितना गिफ्ट लेके जाएगा आप बताएंगे, एक गिफ्ट इसको देगा, एक गिफ्ट इसको देगा, एक गिफ्ट इसको देगा, एक गिफ्ट इसको देगा, एक गिफ्ट इसको देगा। यानी प्रत्येक मित्र क्या करे, एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं। ठीक है, ये वाला गया। अब इसके बाद इसका नंबर आ गया, तो ये कितना गिफ्ट लेके गया होगा, एक गिफ्ट इसको देगा और एक गिफ्ट क्या करेगा, ये इस वाले को देगा। एक गिफ्ट इसको दे दिया इसने, एक गिफ्ट इसको देगा और एक गिफ्ट क्या करेगा, ये इसको देगा और एक गिफ्ट इसको देगा। अब इसका नंबर आ गया तो ये क्या करेगा, एक गिफ्ट इसको देगा और एक गिफ्ट इसको देगा, एक गिफ्ट इसको देगा, एक गिफ्ट इसको देगा और एक गिफ्ट इसको देगा। इसका नंबर आ गया तो ये क्या करेगा, एक गिफ्ट इसको देगा, एक गिफ्ट इसको देगा और एक गिफ्ट इसको देगा, एक गिफ्ट इसको देगा और एक गिफ्ट इसको देगा।
क्लियर इतना। इसका नंबर आएगा तो ये क्या करेगा, एक गिफ्ट इसको देगा, एक गिफ्ट इसको देगा और एक गिफ्ट इसको देगा, एक गिफ्ट इसको देगा और एक गिफ्ट इसको देगा। इसका नंबर आ गया तो एक गिफ्ट इसको देगा, ये एक गिफ्ट इसको देगा, एक गिफ्ट इसको देगा, एक गिफ्ट इसको देगा और एक गिफ्ट इसको देगा। तो इस प्रकार देखिए गिफ्टों की टोटल संख्या कितनी हो जा रही है, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे। तो इस तरह से जब आप काउंट करेंगे तो टोटल यहाँ से गिफ्टों की संख्या कितनी मिल जाएगी आपको, 30 मिलेगी। कितना मिलेगी, 30 आपको मिलेगी। गिफ्टों की संख्या टोटल कितनी आएगी, 30 आएगी। तो ये तो मैंने आपको डिटेल में बताया, लेकिन आप एग्जाम में कैसे करेंगे वो तरीका आपको बता रहा हूं, ठीक है। इसको आप एग्जाम में कैसे करेंगे वो तरीका आपको बताने जा रहा हूं। गिफ्टों की संख्या लिखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस वन, n माइनस वन। n क्या यहाँ पे आप बताएंगे, ये व्यक्तियों की संख्या को शो करेगा। कितने व्यक्ति हैं आप बताएंगे कि 6 व्यक्ति हैं। आंसर देखिए मेरा अभी भी इसी 30 ही आएगा। कैसे आएगा आप देखिए, कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं। जितने व्यक्ति रहेंगे उसमें से क्या करेंगे, एक घटा करके मल्टीपल कर देंगे। तो 6 में से एक घटाएंगे कितना मिलेगा आपको, 5 मिलेगा। जब इसका गुणा करेंगे तब भी आपका आंसर कितना आ गया, 30 आया। चाहे आप इस तरह से करिए चाहे आप इस तरह से करिए, तो आंसर आपका दोनों तरीके से आया। देखिए अब इसे कैसे सिर्फ देख करके आंसर बताएंगे वो तरीका, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जितने व्यक्ति रहेंगे, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जितने व्यक्ति रहेंगे उससे एक कम करके, जितने व्यक्ति रहेंगे उससे एक कम करके उन्हीं का आपस में मल्टीपल कर देंगे तो गिफ्टों की संख्या आपको पता चले। 6 व्यक्ति हैं तो इससे एक कम करके मैंने क्या कर दिया, इसी में मल्टीपल कर दिया तो गिफ्टों की संख्या पता चली। क्लियर है इतना। ये तो पहले का आंसर आ गया। अगर बात कर ली जाए कि कोई पार्टी, अब इसको हम लोग निकालते हैं, हाथों की संख्या को निकालते हैं। इसको देखिए हाथों की संख्या को मैं डिटेल में कर सकता हूं, लेकिन डिटेल में करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसी के आधार पे आपको क्या कर दे रहा हूं, ये हाथों की संख्या कैसे निकालेंगे आपको समझा दे रहा हूं। देखिए मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। अगर ये पार्टी हो रही, इसमें 6 मित्र हैं, प्रत्येक एक दूसरे से हैंडशेक करें तो मिलाए गए हाथों की संख्या आपसे पूछा जाएगा कितना होगा। तो इसका तरीका क्या होता है, मैं डायरेक्ट ट्रिक ही आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। यानी ये जो हैंडशेक है इसकी संख्या आपसे पूछेगा तो क्या करेंगे आप, गिफ्टों की संख्या को आप आधा कर लेंगे तो हैंडशेक की संख्या आपको पता चल जाएगी। तो आप यहां से लिख सकते हैं हैंडशेक। अगर आपसे क्या पूछूं, हैंडशेक की संख्या पूछूं तो आप क्या करेंगे, गिफ्टों की संख्या को आप क्या करिए, आधा कर लीजिए, ठीक है। या इसको अगर लिखे चाहे तो ये गिफ्टों की संख्या, इसको आधा कर सकते हैं तो ये n है, n माइनस 1, ये क्या है, गिफ्टों की संख्या है। अगर आप इसको आधा कर लेंगे तो हैंडशेक यानी मिलाए गए हाथों की संख्या आपको पता चल जाएगी। क्लियर इतना। इसका मान कितना आया, 30 आया। 30 का अगर आप आधा करेंगे, अगर 30 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 15। मिलाए गए हाथों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये 15 हो जाएगी। देखिए मैंने आपको दोनों बता दिया। गिफ्टों की संख्या निकालना हो तब आप ये करेंगे, जब ये मिलाए गए हाथों की संख्या ज्ञात करना मीन्स हैंडशेक ज्ञात करना हो तो गिफ्टों की संख्या को क्या करेंगे, आप आधा कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, हैंडशेक पता चल जाएगा, यानी मिलाए गए हाथों की संख्या आपको पता चलेगी। ये देखिए मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। अब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ देख करके बताएंगे कि आंसर कितना आएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पे देखिए मैंने क्वेश्चन लिया है। देखिए इस प्रश्न में कहा गया एक पार्टी में 5 मित्र एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, कुल गिफ्टों की संख्या आपसे पूछी गई कितनी होगी। तो सबसे पहले ये देखिए पूछा क्या प्रश्न में आपसे, गिफ्टों की संख्या पूछी गई है। तो गिफ्टों की संख्या निकालने का क्या कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, जितने व्यक्ति रहेंगे उससे क्या करेंगे, आप एक कम करके लिखेंगे। तो 5 व्यक्ति हैं, इससे एक कम करके लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 चौको 20। यानी इस प्रश्न को आप सिर्फ देख करके भी आंसर बता सकते थे कि इसका आंसर कितना आएगा। क्लियर है इतना। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक पार्टी में 5 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो मिलाए गए हाथों की कुल संख्या आपसे पूछा गया है। इस बार देखेंगे तो मिलाए गए हाथों की संख्या पूछा है, तो हाथों की संख्या निकालने का क्या तरीका मैंने आपको बताया, गिफ्टों की संख्या का आधा कर लेंगे तो आपको हाथों की संख्या आपको पता चल जाएगी। तो
तो आप यहाँ पे लिखिए, सबसे पहले आप गिफ्टों की संख्या अगर निकालेंगे तो जितने व्यक्ति रहेंगे उससे एक कम करके गुणा करेंगे। 5 व्यक्ति हैं तो एक कम करके गुणा करेंगे तो क्या पता चल गया आपको, गिफ्टों की संख्या पता चल गई। अगर इसका आधा करेंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, हैंडशेक मिलाए गए हाथों की संख्या आपको पता चल जाएगी। ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। डी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। क्लियर हुआ ये प्रश्न? चलिए अब हम लोग प्रीवियस इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो एग्जाम में पूछे गए। टॉपिक तो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, अब उनसे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए अब उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, इसमें क्या दिया गया, 300 से 1000 के बीच कितनी संख्याएं जो 7 से विभाज्य है, यानी इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं जो 7 से विभाज्य है आपको ये बताना है। वैसे मैं आपको पीछे बता चुका हूं, इसका तरीका आपको बता चुका कैसे आप करेंगे। तो इसका तरीका मैंने आपको ये बताया था, सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1000 में आप भाग देंगे। अगर आप 1000 में भाग देंगे, कितने से भाग देना आपको, 7 से। आप चाहे तो डायरेक्ट यहीं पे भाग दे के लिख सकते थे। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 से कम 7 हो गया, 7 चौको 28 और ये 2 बार जाएगा। क्लियर इतना? अब इसके बाद देखिए, इसके बाद करना क्या आपको, इससे पहले यानी इससे पहले नंबर कौन सा आएगा आप बताएंगे, 299। इसमें भी क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। कॉन्सेप्ट आपको पहले ही बता चुका हूं। अब इससे डिवाइड करेंगे तो ये 4 और ये 2। अब पूछा क्या कि बीच में पूछा है ना कितनी संख्या है, इन दोनों के बीच में पूछा है तो इन दोनों को घटाइए, ये कितना मिल जाएगा, 100 संख्या है। इन दोनों के बीच में कितनी संख्या है आप बताएंगे कि 100 संख्याएं हैं जो 7 से डिवाइड होंगे। सी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 3 से 60 तक कितनी संख्याएं विषम संख्या, यानी कितनी संख्याएं विषम संख्याएं हैं जो 5 से पूर्णतः विभाज्य, यानी 3 से 60 तक कितनी संख्याएं, लेकिन कंडीशन ये है कि संख्याएं कैसी होनी चाहिए, विषम संख्याएं होनी चाहिए जो 5 से डिवाइड हो, आपको ये बताना है। देखिए इसे आप 2 तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे 5 से इन दोनों के बीच में कौन कौन से संख्या आएंगी जो 5 से कटेंगी, आप बताएंगे 5 है, 10 भी है, लेकिन 10 आपको काउंट नहीं करना है। क्यों नहीं काउंट करना है, क्योंकि जिक्र किया कि इसका विषम संख्याएं केवल लेना है। तो अगली संख्या क्या मिलेगी, 15 मिलेगी, फिर इस तरह से कितना मिलेगी, 25, फिर इसके बाद कितना मिलेगी, 35, फिर इसके बाद अगर आप लिखना चाहते हैं तो 35, फिर इसके बाद 45 आपको मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, फिर इसके बाद कितना मिलेगा, ये 55 मिलेगा। तो इस तरह से काउंट करिए, देखिए कितनी संख्याएं मिली, यानी 60 तक की तो आपको कहा गया, 60 आप काउंट नहीं करेंगे क्योंकि सम संख्या है। तो यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6 कितनी संख्याएं मिल गई, ये 6 संख्याएं मिली। कितनी संख्याएं, 6 विषम संख्याएं जो 5 से क्या होंगी, डिवाइड होंगी। ये इसका आंसर आ गया। तो डी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। देखिए इसको दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूं। इस प्रश्न को अगर ये क्वेश्चन यानी वैल्यू थोड़ी ज्यादा रहती, जैसे 3 से 99 तक पूछ देता, तब आप इस तरह से लिखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको टाइम लगेगा। ये वैल्यू छोटी थी तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। अगर ये कहीं बड़ी रहती तो आपको प्रॉब्लम होती। तो कैसे बताएंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। अगर ये संख्याएं बड़ी हो जाए, फिलहाल छोटी रहे तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं, लेकिन ऐसा मान लिया बड़ी हो जाए तो क्या तरीका है, तो इसी को मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले ये चेक करिए, ये कहाँ तक दिया गया, 60 तक दिया गया। तो 60 में करना क्या, 5 से कहा गया ना, तो 5 से क्या करिए आप डिवाइड करिए, तो भाग कितने बार जाएगी, 12 बार जाएगी। तो 12 के अंदर यानी 60 तक ऐसी कितनी संख्याएं, 12 संख्याएं जो 5 से कटेंगी। सम और विषम इसमें देखिए दोनों काउंट है। जो 12 संख्याएं 5 से कट रही हैं इसमें सम और विषम दोनों संख्याएं काउंट किया गया है। तो कह सकते हैं इसमें आधा सम होंगी और आधा क्या होंगी, विषम। 6 सम संख्याएं होंगी और 6 विषम संख्याएं होंगी। क्लियर है इतना? तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, विषम संख्या कितनी आ जाएंगी, 6 आएंगे। चाहे आप ऐसे करिए या ऐसे करिए, बेहतर है कि आप इसको ऐसे कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ये कोई क्वेश्चन बड़ा रहता है, जैसे 300 यहाँ पे जब मैं जैसे लिख दूं कि 3 से 120 तक, तब कहीं ना कहीं आप इस तरह से लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इस कंडीशन में क्या करेगा, इसको फॉलो करेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक महल में 40 व्यक्ति हैं,
प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता है। कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए आपसे ये पूछा है, यानी मिलाए गए हाथों की संख्या आपसे पूछा है। तो इसका तरीका मैंने क्या बताया था आपको, अगर ये मिलाए गए हाथों की संख्या पूछ रहा है तो सबसे पहले आप गिफ्टों की संख्या निकालेंगे। गिफ्टों की संख्या कैसे निकालते हैं, जितने व्यक्ति हैं उससे एक कम करना आपको। 40 व्यक्ति हैं, इससे एक कम करके इसका क्या करेंगे आप आधा कर लेंगे तो हैंडशेक यानी मिलाए गए हाथों की संख्या आपको पता चल जाएगी। देखिए इसका गुणा करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, 780 आपको मिलेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा, आप बताएंगे बी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा। एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक किसान के घर में मुर्गियां और बकरियां हैं, उनके सिरों की कुल संख्या कितना दी गई, 42। उनके पैरों की कुल संख्या कितना दिया गया, 138 है। तो मुर्गियों की संख्या आपसे पूछी गई, इसका क्या कॉन्सेप्ट मैं आपको बताया हूं पीछे। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे, जो दिया गया आप यहाँ पे लिखिए। सिरों की संख्या कितनी दी गई, आप बताएंगे कि 42 दिया गया। सिरों की संख्या कितनी दी गई है, 42। और पैरों की संख्या कितनी दी गई, आप यहाँ पे लिखिए। पैरों की संख्या ये कितना दिया गया, 138 दिया गया। यहां तक बात समझ में आई आपको। अब इसके बाद देखिए प्रश्न पूछा क्या आपसे, प्रश्न आपसे पूछा कि मुर्गियों की संख्या पूछा है। तो मैंने क्या बताया था आपको, जो पूछेगा उसका अल्टरनेट करेंगे। अगर ये मुर्गियों की संख्या पूछा है ना, तो ये जितने सिर दिख रहे इनको क्या कर दिया, बकरी बना दिया जाए। ठीक है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था, जो ये पूछेगा अगर ये मुर्गियों की संख्या पूछ रहा है तो इसका अल्टरनेट कर लेंगे। यानी हम क्या करेंगे, बकरियों की संख्या यानी ये जो 42 सिर है सभी को क्या कर लेंगे, बकरी बना लेंगे। तो अगर देखिए एक बकरी 42 सिर है तो 42 बकरी हो गई, ये क्या 42 बकरी हो गई। और ये पैरों की संख्या दिया गया, तो एक बकरे के कितने पैर होते, आप बताएंगे सर एक बकरी के कितने पैर होते, 4 पैर होते। तो पैरों की टोटल संख्या निकालने के लिए इसका क्या करेंगे, आप मल्टीपल करेंगे, तो ये 8 हो गया और 4 को 16 हो गया। अब ये भी पैरों की संख्या और ये भी पैरों की संख्या, इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 30। घटाने के बाद हम लोग करते क्या, इसका आधा करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। आप बता सकते हैं कि मुर्गियों की संख्या कितनी है, 15 है। मुर्गियों की संख्या कितनी है, 15 है। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा, पहला वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा। और ये प्रश्न देखेंगे तो एनटीपीसी में पूछा गया, 2021 में पूछा गया। क्लियर है इतना, बस अब रहने दे रहे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगली वीडियो जो आएगी मेरी वो, ठीक है, अगली वीडियो जो मेरी आएगी डिविजिबिलिटी पर, और उसमें हम लोग रिमाइंडर यानी जो शेषफल पर, यानी इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा और ये दोनों टॉपिक हो सके तो मैं आपको पूरा कंप्लीट पढ़ा दूंगा। वीडियो के लिए थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन मैं आपको दोनों टॉपिक पूरा कंप्लीट आपको पढ़ा दूंगा।